है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह जल्ला वाला के फज़ो करम और उसकी तौफीक से आज मोहतरम अदनान भाई साहब के घर में उनके वाले साहब के इसाले सवाब और उनकी दुआ के लिए मुहर्रमुल हराम के जो इस्लामी साल का पहला महीना है उसकी शुरुई में और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के दिनों में हम इनके घर में हाज़िर हुए। अल्लाह जल्ला वाला जमी निस्बतों के सदक़े उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। इस महफ़िल पाक को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा घर से चलता है, महफ़िल के लिए चलता है या किसी नेक काम के लिए चलता है, तो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि उसकी नीयत नहीं होती, ज़हन से निकल जाता है कि मैं किस लिए जा रहा हूँ। तो बहुत दफ़ा एक ही नीयत होती है और बाकी नियाज उसके ज़हन में नहीं रहती। तो जब महफ़िल में आए, रब का करम हो जाए, उसे याद आ जाए तो नियत कर लेनी चाहिए कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए आए, अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए आए, दीन की दावत कबूल की है। इसमें लंगर शरीफ भी होगा, एक सुन्नत नहीं कितनी सुन्नतें अदा होंगी, अच्छी दावत भी कबूल की है। फिर इसमें कुरान पाक की तिलावत भी है, कुरान सुनेंगे, अल्लाह के कलाम से अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। फिर नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे, अल्लाह उसकी रसूल की मोहब्बत बढ़ेगी। फिर हम इल्म दीन हासिल करेंगे। जो वाइज़ आकर वाज़ करेंगे उसमें जो हमारे मुतल्लिक़ फ़र्ज़ इल्म है वो हासिल करेंगे, जो वाजिब इल्म है वो हासिल करेंगे, जो उसमें सुनन और मुस्तहब इल्म होगा वो हासिल करेंगे। तो फ़र्ज़ का अजर ज़्यादा है, वो ज़रूरी है, वाजिब का है। तो ये मुख्तलिफ़ निय्यात हैं। फिर भाइयों से प्यार से मिलेंगे, तकलीफ़ नहीं देंगे, कोशिश करेंगे दिल जीतने और ख़ुद भी इस्लाह करेंगे। अगर इस्लाह का मौका मिले तो वहाँ भी इस्लाह करेंगे, अपनी भी करेंगे, अदब एहतराम को मुलहूज़ाती रखेंगे, माहौल अच्छा रखेंगे। यानी इस तरह अब जब ज़्यादा निय्यात कर लेंगे तो अजर ज़्यादा अता होगा। काम तो एक ही है, काम एक ही है, लेकिन इस अंदर कितने हैं। तो जितनी निय्यात होंगी उतना ही ज़्यादा अल्लाह की बारगाह से अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होगा। इसलिए कभी भी ऐसा हो तो आप जो है ना वो महफ़िल में बैठे बैठे नियत कर लिया करें, नहीं तो घर से निकलते हुए ये निय्यात करें, इतनी निय्यात करें, वक्त का क्या पता कब आ जाए। तो जितनी अच्छी निय्यात होंगी उतने कर्म ज़्यादा होंगे और जिस नीयत पे मरेगा उसी नीयत पे उठाया जाएगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हर वक्त आपकी नीयत अच्छी रहे। क्या रहे? अच्छी रहे। जब भी नीयत बुरी हो जिहाद करके फिर अच्छी कर ले, फिर अजर भी ज़्यादा मिलता है। एक बंदा कहता बस मेरी ऐसे ही नीयत अच्छी रहे, तो काफ़ी कितना तुम्हें सवाब मिलेगा? जब फ़ाइट ही नहीं होनी तो सवाब कितना मिलना? जितनी ज़्यादा फ़ाइट होगी उतनी ज़्यादा ही अल्लाह की बारगाह से कुर्ब की दौलत नसीब होगी, रहमत मिलेगी, अजर ज़्यादा मिलेगा। फ़ाइट जितनी ज़्यादा हो मेहनत उतनी ज़्यादा, तो जितनी ज़्यादा मेहनत अजर भी उतना ही ज़्यादा। क्या होता है? अजर भी उतना ज़्यादा। बदकिस्मती से दूसरे कामों में हम मेहनत कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, ऐसा है कि नहीं? जो हम कमाई करते हैं क्या ये 12 घंटे तक करना फ़र्ज़ है, वाजिब, ज़रूरी? और कितनी कमाई करना ज़रूरी है और कितनी कमाई करना ज़रूरी नहीं, कितनी फ़र्ज़ है, कितनी वाजिब है, कितनी सुन्नत है, कितनी सुन्नत भी नहीं, इससे भी नीचे कितनी मुबाह है। ऐसा ही है। तो जितना फ़र्ज़ होता है वो हमने कर लिया होता है, लेकिन वाजिब भी कर लिया होता है, फिर भी हम सारा दिन कारोबार में घूमते रहते हैं, मोबाइल पे जुआ खेल के। वो चाहते हैं कि 2 दिनों में कोठी आ जाए, बंगला आ जाए, पागल हो गए, पैसे ने अंधा कर दिया। तो उसके लिए इतनी मेहनत, इतनी कोशिश।
तो ये पता ही नहीं एक सांस आया दूसरा आना भी है कि नहीं, और इसके लिए कितनी है, इसकी परवाह कोई। समझ आ रही? तो जब आप दुनिया के लिए इतनी कोशिश करते हो और फिर वो यहाँ की यहाँ रह जाएगी, तो उसके लिए क्यों नहीं इतनी कोशिश करते कि जो आपको मिल गई फिर जाएगी भी नहीं, फिर हमेशा की दौलत मिल जाएगी। ये जो दौलत आज आपको मिल रही है, जिसके लिए आप आए हैं, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। अमल ख़त्म हो जाएगा, सवाब ख़त्म नहीं होगा, सवाब बाकी रहने वाली दौलत है। अल्लाह की बारकत से जो अजर मिलता है, जो कुर्ब मिलता है, ये जो अजर की दौलत है, ये ख़त्म होने वाली नहीं। आप उठे, अमल ख़त्म हो गया, सुन लिया, अमल ख़त्म हो गया, लेकिन सवाब बाकी रहने वाला है। वल बाक़ियातु सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबुन खैरुम मरद्दा व खैरुल अमला। फरमाया अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल, ये बेटे, ये तो दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत है, दुनिया की है, लेकिन अल्लाह के यहाँ बाकी रहने वाले आमाल सालिहा हो ना, वो बेहतर हैं। वो क्या है? बेहतर हैं। खुशकिस्मत है वो शख्स जो अपनी आखिरत के लिए दुनिया बर्बाद कर लेता है, और बदबख्त और कमीना है वो शख्स जो दुनिया के लिए आखिरत बर्बाद कर देता है। और आज बदबख्त ज़्यादा हैं कि वो दुनिया के लिए आखिरत बर्बाद करते हैं, और खुशबख्त कम हैं जो आखिरत के लिए अपनी दुनिया बर्बाद करते हैं। तो दुनिया बर्बाद हो जाए खैर है, लेकिन तुम्हारा रब नाराज ना हो, तुम्हारी आखिरत ख़राब ना हो, तो फिर हर घड़ी खैर है, फिर बरकतें हैं। इसलिए जब भी आएँ तो अच्छी नियत कर लिया करें। आला हज़रत अज़ीज़ मरतबत ने इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है कि जब आप महफ़िल करती हैं तो देखो उलमा को भी बुलाते हैं, आप दीन के खादिमीन को भी बुलाते हैं, आपके यहाँ हुफ़ाज़ भी आते हैं, किसी के वालिद आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव आते हैं, तो सबकी नियत करे। सिर्फ दावत दे दी, मिलेगा सवाब, लेकिन उसने ये नियत नहीं की कि रिश्तेदारों को करूँगा तो डबल सवाब मिलेगा, सिला रहमी भी होगी, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह भी होगा। वो ये दावत पे आएंगे तो अल्लाह ज़्यादा राज़ी होगा, मुझे अल्लाह की बरकत से ज़्यादा मिलेगा। अगर वाले साहब आ जाते हैं तो सुभान अल्लाह, भाई आ जाते हैं तो बहनें आ जाती हैं, और इसी तरह आलिम दीन आ गए, तो अब उसकी क्या नीयत है? हुजूर के वारिस आएंगे, अल्लाह की किताब के वारिस आएंगे, ये हमारे सर के ताज आएंगे, इस पे रब के यहाँ कुर्ब ज़्यादा और अजर ज़्यादा मिलेगा, मैं इनकी खिदमत करूँगा। दीन के तालिब आ जाएंगे, तो खाना तो सब नहीं खाना था, लेकिन उतना स्वाब उस वक्त नहीं मिलेगा जब एक नियत की होगी, और जब इस तरह के दर्जे देखकर नियत की होगी तो अल्लाह पाक उन दर्जों को जो इसने सामने रखे हैं उसके मुताबिक ही अजर अता फरमाएगा। इसलिए ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ज़ाहिर हम इमाम पाक, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला से प्यार करने वाले, तो जो उनसे प्यार करता है तो उनकी सोच पकीज़ा होती है और उसे आखिरत की ज़्यादा फ़िक्र होती है, वो और आखिरत के हवाले से ज़्यादा काम करने वाला होता है। बल्कि मैंने शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ क़ुद्दिसा सिरहुल आली, आपके बलफूज़ात में ये खूबसूरत तहरीर पढ़ी। उसका लुब्बे लुबाब ये था कि एक शख्स दुरूद पढ़ता है तो सवाब के लिए पढ़ता है, बिल्कुल ठीक है, इससे सवाब मिलेगा, ये कोई गलत नहीं है। बदकिस्मती से आज हमारा हाल भी ये है, हम इस तरह बयान करते हैं जैसे हमारे नज़दीक सवाब की कोई कदर नहीं। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सवाब की कोई कदर नहीं तो इसकी कदर है, इसे फिर मिंबर से नीचे उतारो। सवाब की तरगीब रब देता है, सवाब जन्नत है, जन्नत की नेमतें हैं, तो उसकी कीमत ही कोई नहीं। वो अल्लाह पाक बार बार कहता है कि इसके लिए करो, इसके लिए करो, हुजूर कहते हैं इसके लिए करो, इसके लिए करो, इतना सवाब, इतना अजर, इतना अजर, और ये कहते हैं जी अजर के लिए कर रहा है, तो वो किस लिए करें? अजर क्या आखिरत की नेमत नहीं है? अल्लाह को पसंद नहीं है? अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है जिसकी तरकीब और शौक दिलाया है? लेकिन ऐसे वाइज भी पैदा होगी, तो सवाब की नीयत अच्छी है, उसे सवाब मिलेगा। वो अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहा है, अल्लाह के महबूब की फरमाबरदारी कर रहा है, वो मिशन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है, मिशन सहाबा पे है, मिशन अहले बैत पे है, उसी पे चल रहा है, अजर उसको मिल रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि दूसरा शख्स वो है कि जो इसलिए दुरूद पढ़ता है कि जिन पे मैंने दुरूद पढ़ना है ना, वो इस लायक हैं कि उन पे दुरूद भेजा जाए, वो इस लायक हैं कि उन पे
वो उनकी शानों में गौर करता है। अल्लाह ने उन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाया, अल्लाह ने उन्हें बेमिसलो बेमिसाल बनाया, अल्लाह ने उन जैसा कोई पैदा ही नहीं किया। अल्लाह ने जिसको दिया उन्हीं के जरिए दिया, और जिसको दे रहा है उन्हीं के जरिए दे रहा है। वो सबसे औला हैं, सबसे आला हैं, वो सारे नबियों के सरदार हैं और सारे नबियों के वो आका हैं, और वो मालिको मौला हैं अल्लाह की अदा से। ये जब सामने रखता है, फिर उनकी शान इतनी है कि नबी भी किसी वज़ की हकीकत को नहीं जान सकते, तो उसके दिल में कदर बढ़ती है। यानी जब तारुफ अच्छा कराया जाता है ना, आज तो बदकिस्मती से अडे और बड़े बड़े इमामे पहने हुए हैं और ऐसे लगते हैं जैसे ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आए हैं। वो शायद हकीकत भी ऐसे ही हो। टीवियों पर नहीं आपने देखे, और ये तो अमीर साहब तो इसी तरह जानते हैं कि अब तो ब्यूटी पार्लर जाने की भी जरूरत कोई नहीं, मोबाइल ही ब्यूटी पार्लर है। इसके अंदर ही सुर्खी पाउडर लगा के तैयार करते हैं, जैसे हजरत साहब जो है ना 2-4 खुसरों के पास से होके आए हैं, यानी इस तरह के तैयार हुए होते। ये बेहकीकत बता रहा हूँ, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। जो मोबाइल से मुतालिक हैं उन्हें पता है किस तरह तैयार होते हैं। मुंह पे चुटलियाँ बड़ी होती हैं, उधर कहते हैं ये वही थे, कहा ये वही हैं। 4 व्यू मिल जाएंगे उनको। क्या मिल जाएंगे? व्यू के लिए। तो फिर वो तारुफ कैसा कराते हैं? नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, बड़े भाई की तरह का तारुफ कराते। कभी क्या तारुफ कराते हैं? अब जब बाप का तारुफ होगा तो फिर नीचे वाला तारुफ नहीं कराया जाएगा, ऊंचे वाला तारुफ कराया जाएगा। ये मेरे अब्बा जान है, इनके मेरे ऊपर ये एहसान है, मैं एक वक्त ये था, इन्होंने ये मेहरबानी की, अल्लाह ने फजल फरमाया, इस तरह मैं बड़ा हुआ, कहाँ कहाँ ये शफकत फरमाते रहे। तो अब जब ये तारुफ नीचे जो अपने बच्चों को बताया जाएगा, उनके दिल में दादाजी की मोहब्बत बढ़ जाएगी, कदर बढ़ेगी। वो कहेंगे दादाजी की बात माने, दादाजी ने हमारे अब्बा जियान पे इतनी शफकत फरमाई है, इतनी मेहरबानी फरमाई है। तो तारुफ अच्छा हो तो कदर बढ़ती है। तो जब कदर बढ़ती है ना, तो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं बाकी चीजें सब हम मानते हैं, लेकिन ये इस लायक हैं कि इनकी फरमाबरदारी की जाए। बस वो कहते हैं जब शान मुस्तफा में गौर फिक्र करेगा तो उसके अंदर अजमत मुस्तफा बढ़ेगी, कदर मुस्तफा बढ़ेगी। और जब अल्लाह का आर्डर मानने लगा है, नमाज का हुक्म है, फरमाबरदारी है कि वालिदैन का अदब, वालिदैन का एहतराम, यहाँ सच या झूठ से बचना, या बदतमीजी से बचना, फहश कलाम से बचना, किसी को डिग्रेड करने से बचना, 2 नंबरी से बचना, ये गीबत, ये चुगली, ये जो नाजायज चीजें हैं जहां, उनसे रुकना। और फिर हसद, ये कीना, ये जाती बुग़्ज़, ये तकब्बुर, ये उजब, ये जितनी भी बीमारियां हैं इनसे बचना, ये रब का हुक्म है। किसका? लेकिन वो कहता है मैं करूंगा तो सवाब मिलेगा। लेकिन दूसरा जो है वो अल्लाह की तखलीक में गौर फिक्र कर रहा है कि अल्लाह ने ये भी बनाया, ये भी बनाया। वो ज़ात क्या ज़ात है, इतनी वराउल वरा है कि हमारी अक्लों से भी मावरा है। जिसने यार ऐसा बनाया है कि उनकी समझ नहीं आती, तो खुद खालिक कायनात जल्ला वाला को कौन समझ पाएगा? तो फिर उसके दिल में जो है कदर बढ़ती है। तो फिर वो कहता है कि अल्लाह की ज़ात इस लायक है कि उसके हुक्म को फॉलो किया जाए, उसकी इबादत की जाए। तो आप फरमाते हैं दोनों ठीक हैं, जिसने सवाब की नीयत की उसे सवाब मिलेगा, लेकिन दूसरे ने जिनका आर्डर था और जिनकी इताअत करनी थी या जिन पर दुरूद भेजना था, उसने उनके मकाम को सामने रखा कि वो है ही इस लायक कि इनकी इताअत की जाए और इन पे दुरूद भेजा जाए। तो फिर आप फरमाते हैं शेख अब्दुल अजीज दब्बाग कुद्दस सिरहू, सवाब की नियत करने वाले को भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, लेकिन जिसने सवाब सामने ना रखा, मकाम खुदा, मकाम मुस्तफ़ा को सामने रखा, ना खुदा के मकाम की इंतहा है और जो यार को दिया मखलूक में भी उनके मकाम की कोई इंतहा नहीं। इसलिए जिसने मकाम को सामने रखा है तो रब मकाम के मुताबिक देगा, तो रब के मकाम की इंतहा नहीं। इसलिए उसको जिसने रब के मकाम को सामने रखा है अल्लाह अनगिनत सवाब अता फरमाएगा। और जिसने मुस्तफा जाने रहमत के मकाम को सामने रखा है, मखलूक में कोई समझ ही नहीं पाता उनकी हद क्या है, फिर अल्लाह अपने यार के मकाम के मुताबिक भी उसे अता फरमाएगा। तो अब समझ आ गई। ये मैं शुरू सिर्फ नियत से बात की है, 2-4 बातें करके हमने बात को
कंप्लीट करना है। ज़ाहिर है ये फितनों का दौर है, और मैं तो कहता हूँ शैतान के चेलों का शोर है। किसका? शैतान के चेलों का शोर है, और मोबाइल मीडिया पे इसका बड़ा जोर है। और जुहाला, उलमा से दूर, दीन से दूर, वो इनके शिकंजे में फंसे जा रहे। कमज़ोर एतिक़ाद वाले दीन से फिर रहे हैं। अहले बैत अतहार की मोहब्बत का नाम लेकर अक़ीदे लूटे जा रहे हैं, और जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं उनके दुश्मन बनाए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दुश्मन बनाए जा रहे हैं, और सहाबा के ख़िलाफ़ गलत बातें करके उन्हें सहाबा के बारे में मशकूक कर रहे हैं। यूँ समझो कि कुरान के बारे में मशकूक कर रहे हैं और दीन के बारे में मशकूक कर रहे हैं। यानी मैं और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं ये इतना पुरफितन दौर है। पहले एक वक्त था कि चिट्ठी लिखी जाती थी, पता नहीं कब पहुँचती थी, और सारे चिट्ठी भी नहीं लिख सकते थे। किसी को क्या पता अगले मोहल्ले में क्या हुआ, तीसरे मोहल्ले में क्या हुआ, ऐसे होता था ना। फिर मोबाइल आया, फिर ये फास्ट हुआ, ये चला। अब छोटे से छोटे बच्चे को भी पता चल जाता है कि फलां जगह एक बेअदब बोला है, एक बदकार बोल रहा है, उसे आगे पता ही नहीं वो बदकार है बेअदब है कौन है, वो उसको सुन के उसे यस कर रहा है और अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। तो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि हमारा ताल्लुक़ उलमाए हक़ के साथ हो, हमारी बैठक, हमारी सोहबत दीन के उलमा जो हैं उनके साथ हो। अगर आप बचना चाहते हैं और अपनी औलाद को बचाना चाहते हैं, अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं, तो फिर अपना ताल्लुक़ उलमा से मजबूत कीजिए, फिर औलाद का भी मजबूत हो जाएगा, आगे आने वाली नस्लों का भी मजबूत हो जाएगा। अल्लाह के फजल करम से दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह उसके रसूल का प्यार और मोहब्बत लेकर जाएंगे। तो अब मैं जो बात करने लगा हूँ उसको तवज्जो से